अर्थात अपनी गोद में बैठे बाल गोपाल रूप भगवान विष्णु को स्तनपान करते हुए देख मात्र तब प्रेम से सराबोर यशोदा मैया उन्हें ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव आदि नामों से पुकारती थी। संसार में ऐसे बहुत से भाग्यशाली भक्त हुए हैं जिनकी इच्छा के अनुसार स्वयं जगत पालक भगवान ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन इस ब्रह्मांड के नायक श्री हरि को स्तनपान कराने और ओखल से बांधने का महाभाग्य केवल यशोदा रानी को ही प्राप्त हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यशोदा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और बोले, हे यशोदा, वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। यशोदा ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे पुत्र रूप में मिलें और अपनी माता कहलाने का महाभाग्य मुझे प्रदान कर। यशोदा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यशोदा, चिंता न करो, मैं तुम्हें अपनी माँ कहलाने का वरदान देता हूँ। विष्णु जी ने कहा, कुछ समय पश्चात ही मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, लेकिन मेरा लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा और समस्त संसार में तुम ही मेरी मैया के रूप में जानी जाओगी। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और आखिरकार वो अद्भुत संयोग आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन वसुदेव ने अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए उन्हें अपने परम मित्र नंद के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया और नंद रानी ने कान्हा पर जिस तरह से अपनी ममता न्यौछावर की, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन मिलता है कि नारायण ने जो महाभाग्य यशोदा को प्रदान किया, वैसी कृपा ब्रह्मा जी, शंकर जी और स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। आशा है कि इस उल्लेख से आपको यशोदा जयंती की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी।